अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए बच्चों को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। 2026 में पासपोर्ट पर सख्त नियम, अब घर तक पहुंचेगी पुलिस। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए, क्योंकि 2026 में पासपोर्ट पर सख्त नियम बना है। अगर आपने एक मिस्टेक किया, आपका डायरेक्ट जो है पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आपके घर पर पुलिस आएगी और सही तरीके से जो है जांच करेगी। तो पासपोर्ट पर क्या नियम बना है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा, तो आने वाले वक्त में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा और आपका पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाएगा, आपका पासपोर्ट भी नहीं बनेगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देता हूं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पासपोर्ट सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं, पहला सिटीजनशिप टेस्ट बन चुका है। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि पासपोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ जो है दूसरे देश में जाने के लिए नहीं है। पासपोर्ट जो है नागरिकता का सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, आपके सिटीजनशिप का सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। तो इसीलिए पूरे भारतवासियों के पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है 2026 में और आपकी एज 18 साल हो चुकी है, तो सबसे पहले आप लोग पासपोर्ट बनवाइए। उसके बाद आगे देखिए, 2026 में पासपोर्ट बनवाना या रेनुअल करवाना मतलब सिस्टम के सामने अपनी पहचान और सिटीजनशिप क्लियर करना। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया ये जा रहा है कि अगर आपको 2026 में पासपोर्ट बनवाना है, तो पहले आपको जो है नागरिकता को प्रूफ करना होगा, आपको 2026 में जो है सिटीजनशिप को प्रूफ करना होगा। उसके बाद ही आपका पासपोर्ट बनेगा। उसके बाद आगे देखिए, नंबर 2 पर क्या बताया जा रहा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स होना काफ़ी नहीं, उनका आपस में मैच होना ज़रूरी है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नाम और एड्रेस सभी डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा होना अब मैंडेटरी हो चुका है। यानी कि अगर आप पासपोर्ट न्यू बनवाने जा रहे हैं या फिर आप जो है कि पासपोर्ट को रिन्यूअल कराने जा रहे हैं, तो जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सब में जो है स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड में नाम कुछ है और आपके पासपोर्ट पर नाम कुछ है, तो आपका पासपोर्ट जो है कैंसिल हो जाएगा। अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में नेम कुछ है, डेट ऑफ बर्थ कुछ है, पेरेंट्स के नेम कुछ हैं और पासपोर्ट में कुछ है, तो आपका पासपोर्ट 2026 में बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैंडेटरी कर दिया गया है कि जितने भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है सब में जो है सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। मिसमैच अगर होगी तो आपके पासपोर्ट को डायरेक्ट जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि 2026 में जो है सख्त नियम बना दिया गया। उसके बाद आगे देखिए, पुराना पासपोर्ट होने का मतलब सेफ्टी नहीं, 2026 में ओल्ड पासपोर्ट का भी रीवेरिफिकेशन हो रहा है। पुराने डॉक्यूमेंट्स और नए डिजिटल डेटा का मैच चेक होता है। यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आपने पासपोर्ट 2016, 17, 18, 19, 20 में बनवाया था, तो आपका पासपोर्ट का रीवेरिफिकेशन जो है शुरू हो चुका है। यानी कि पुराने वाले पासपोर्ट का भी जो है फिर से जो है रीवेरिफिकेशन हो रहा है, फिर से जो है जांच किया जा रहा है कि उसमें कुछ तो गलत नहीं है, फ्रॉड तरीके से तो नहीं बना है। इस तरीके से जो है जांच चल रही है। उसके बाद आगे देखिए, पासपोर्ट पेंडिंग होना एक वार्निंग सिग्नल है। फाइल अटकना सिर्फ डिले नहीं होता, बल्कि सिस्टम का इनडायरेक्ट सवाल होता है, आपकी आइडेंटिटी क्लियर है या नहीं। यानी कि अगर आप अब न्यू पासपोर्ट बनवाने जाएंगे या रिन्यूअल कराने जाएंगे और आपका पासपोर्ट अटक जाता है या फिर आपका पासपोर्ट जो है डिले हो जाता है, पासपोर्ट आने में जो है टाइम लगता है, मतलब ये कि आपने आइडेंटिटी सही तरीके से नहीं दिया है, आपकी आइडेंटिटी जो है खतरे में है। यहाँ पे साफ साफ नोटिफिकेशन में बताया ये जा रहा है।
तो पासपोर्ट अगर आप न्यू बनवाने जा रहे हैं या रिन्यूअल कराने जा रहे हैं तो आप लोगों को सावधानी तरीके से जो है पासपोर्ट को अप्लाई करना है, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन अब सिर्फ फॉर्मल प्रोसेस नहीं रही। पुलिस वेरिफिकेशन में नाम, एड्रेस, पेरेंट्स, नेबरर्स, स्टे हिस्ट्री और रिकॉर्ड सब कुछ चेक होता है। यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है अब सही तरीके से होगी। पहले आपको पता है कि पासपोर्ट बनवाने के टाइम होता क्या था कि जैसे ही आप पासपोर्ट ऑफिस से आ जाते उसके बाद जो है कि आपको थाने में जाना पड़ता था, 2 गवाह को लेकर जाना पड़ता था। बट अब आपको थाने में नहीं जाना है, आपके घर पर, आपके मोहल्ले में पुलिस आएगी और सबसे पहले आपसे सवाल आपके नाम के बारे में करेगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि आपका एड्रेस पूछा जाएगा, उसके बाद आपके पेरेंट्स के बारे में पूछा जाएगा और आपके पड़ोसी के बारे में पूछा जाएगा और आपकी हिस्ट्री भी पूछी जाएगी। जो वहाँ पे गवाह होंगे जिनका आप नाम गवाह में दीजिएगा उनसे सही तरीके से सवाल पूछा जाएगा आपके बारे में और गवाह को भी सही तरीके से जवाब देना है। अगर वो सही तरीके से जवाब नहीं देंगे, आप सही तरीके से आइडेंटिटी प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, आपका पासपोर्ट जो है कैंसिल हो जाएगा, आपका पासपोर्ट जो है अटक जाएगा। क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन जो है अब सही तरीके से होगी, क्योंकि आपको पता है कि धोखाधड़ी ज़्यादा हो रही है। लोग गलत तरीके से जो है सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा रहे हैं, पासपोर्ट तक बनवा ले रहे हैं। तो इसीलिए सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिया है। उसके बाद आगे देखिए, छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी सिटीजनशिप डॉट बना सकती है। नाम में एक लेटर का फर्क, सरनेम का मिस होना या पेरेंट्स के नेम में वेरिएशन भी रेड फ्लैग बन जाता है। यानी कि ये बताया जा रहा है, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपके नाम में कुछ गलती है या आपके पेरेंट्स के नेम में कुछ गलती है या आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती है, इसका मतलब ये कि आपकी सिटीजनशिप जो है खतरे में है। क्योंकि आपको पता है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप इन फ्यूचर में आने जा रही है। अभी SIR का कार्यक्रम चल रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घुसपैठिया हैं, दूसरे देश से आकर जो है बस चुके हैं, उनके पास भी आधार कार्ड है, उनके पास भी राशन कार्ड है, उनके पास भी जो है पैन कार्ड है। तो इसीलिए जो है उनके पास पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट जो है नागरिकता का सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। इसलिए पासपोर्ट पर जो है सबसे ज़्यादा सख्त नियम बनाया गया है। और दूसरा जो नियम बनाया गया है दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर, वो है आपका जन्म प्रमाण पत्र। उसके बाद आगे देखिए, वोटर लिस्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और एड्रेस डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं। इन 3 डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच होने पर पासपोर्ट होल्ड या बताया जा रहा है कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम कुछ और है या फिर बताया जा रहा है कि अगर आपके एड्रेस में कुछ और है तो आपका पासपोर्ट हो सकता है कि कैंसिल हो जाए या फिर आपका पासपोर्ट जो है अटक जाए। तो आप लोगों को नाम सही तरीके से लिखवाना। उसके बाद आगे देखिए, पासपोर्ट ऑफिसर के पास पासपोर्ट रोकने और कैंसिल करने का लीगल पावर होता है। पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी होती है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या बताया जा रहा है कि अगर पासपोर्ट ऑफिसर अगर आपके पासपोर्ट को रोकते हैं तो वो लीगल है, इल्लीगल नहीं है। उनको सरकार ने अधिकार दिया है कि आप जिसका चाहे पासपोर्ट को आप जारी करें और जिसका आप चाहते हैं कि पासपोर्ट को रोक लें, आप रोक सकते हैं। क्यों वो लोग रोक रहे हैं? क्योंकि आपने सही तरीके से जो है फॉर्म को फिलअप नहीं किया, आपने सही तरीके से जो है फॉर्म नहीं अप्लाई किया। अगर आप कुछ गलती करेंगे, कुछ त्रुटि करेंगे तो आपके पासपोर्ट को जो है पासपोर्ट ऑफिस से जो है जारी नहीं किया जाएगा, वहाँ से जो है अटका दिया जाएगा या फिर कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। उसके बाद आगे देखिए, RTI और अपील आपका सबसे बड़ा अधिकार है। अगर पासपोर्ट रोका गया है तो आप लिखित वजह मांग सकते हैं और 30 दिन के अंदर अपील भी कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई ऑफिसर
पासपोर्ट ऑफिसर जानबूझकर अगर आपका पासपोर्ट को रोकता है तो ये आपका अधिकार है कि आप जो है लिखित में जो है आप जो है अपील डाल सकते हैं, आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या फिर आप जो है कि जिला अधिकारी तक जा सकते हैं। आप उनसे जाकर बात कर सकते हैं कि मेरे पासपोर्ट को क्यों रोका गया। हमने तो सब कुछ ठीक दिया था, हमने दस्तावेज भी दिया, हमने फॉर्म भी सही तरीके से भरा, हमने पुलिस वेरिफिकेशन भी सही तरीके से करवाया, फिर भी हमारे पासपोर्ट को रोक दिया गया। मतलब ये कि वो कुछ गलत कर रही है। तो अगर वो गलत करेंगे पासपोर्ट ऑफिस वाले तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उनसे जाकर जो है बात कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए नंबर 10 पर क्या बातें बताई गई है। एफिडेविट और करेक्शन से बहुत से केस क्लियर हो जाते हैं। नाम, पेरेंट्स या एड्रेस के मिसमैच को एफिडेविट और डॉक्यूमेंट करेक्शन के लीगली क्लियर किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके नाम में या पेरेंट्स के नेम में या डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती है तो आपको जो है एफिडेविट लगाना होगा। और आपको पता है कि एफिडेविट जो आपकी तैयार होगी जिला कोर्ट अनुमंडल कोर्ट से होगी, वहां से आपको जाकर तैयार कराना है। और जैसे आप तैयार कर लीजिए उसके बाद आपका जो है पासपोर्ट जो है ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी उसमें कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आप लोगों को फिर से मैं आपको बता देता हूं कि पहले के तरीके से पासपोर्ट को आप लोगों को अप्लाई नहीं करना है। आप लोगों को सही तरीके से डीपली तरीके से पासपोर्ट को अप्लाई करना है। और जिन भाई के पास, जिन बहनों के पास अभी तक पासपोर्ट नहीं है, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है 2026 एंड होते होते आप लोग जो है पासपोर्ट को जरूर बनवा ले, क्योंकि 12 राज्यों में SIR चल रहा है। उसके बाद पूरे देश में SIR को लागू किया जाएगा। जैसे ही पूरे देश में SIR लागू हो जाएगा उसके बाद आपको पता है कि केंद्र सरकार का ये भी कहना है, गृह मंत्री अमित शाह साहब का ये भी कहना है कि हो सकता है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लागू किया जाए। तो वहां पर फिर आप जो है फंस सकते हैं। तो पासपोर्ट बनवा लीजिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और ये जो है पासपोर्ट पर जो है 10 नया नियम लागू भी हो चुका है। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।